गोत्र के महानुभाव मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगा। पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मैं स्वर्णकार समाज से हूँ। पढ़ा लिखा हूँ, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे दादी बस एक ही चीज़ मुझे सिखाई कि जितने भी गणमान्य लोग हो, जितने भी बुजुर्ग हो, जितने भी दादा सामान्य हो, दादी सामान्य हो, माता पर सामान्य हो, सबको मेरा नमन हो और उन कूदते फांदते बच्चों को प्यार करो। यही मैंने सीखा है। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इन पंक्तियों के अंदर गोविंद जो स्वर्ग में बैठे हैं, जिनको मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस रोडा गोत्र समाज को कि इन सभी गोविंद के आज मैंने दर्शन किए हैं। ये साक्षात गोविंद है मेरे लिए। अब जहां तक रही गुरु की बात, विश्वास कीजिए मेरे पास एक जने का फोन आया और उन सज्जन ने मुझे कहा कि आपका नाम किसी गोडा रोड के सज्जन ने मुझे दिया है। आज मैं उन दोनों लोगों को एक दफे यहाँ निमंत्रण देना चाहूँगा। श्रीमान नंद किशोर जी रोडा एवं ओम प्रकाश जी रोडा को। गुरु जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। ये दोनों सज्जन हैं जिनको मैं आज तक, मेरी इस उम्र तक आज के पहले कभी नहीं मिला। पता नहीं नंद किशोर जी ने मुझे कहाँ देखा, कहाँ सुना और इन्होंने मुझे श्री ओम प्रकाश जी को इनको नंबर दिए ढूंढ ढांढ के। और जब इन्होंने मुझे कहा कि असीम हम आपको उस स्नेह सम्मेलन में बुलाना चाहते हैं, विश्वास कीजिए इन्होंने कहा उस जगह बुलाएंगे जहाँ से आपके परदादाओं की उत्पत्ति हुई थी। मैंने कहा मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो, मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इन गोविंद से मिलवाया। मैंने एक ही बात सीखी है साहब, चाहे कुछ भी हो, और मैंने ये प्रण लिया है जब मैंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था कि कुछ भी हो, रोडा गोत्र स्वर्णकार लोगों का मुझे एक माला में पिरोना है, चाहे कुछ भी हो। और उस दिन से मैं आज प्रयास कर रहा हूँ। मानता हूं कि मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। दूसरी बात, जब मैं लोगों से मिला, मैं 30 देशों में गया, लेकिन यहाँ आके मैंने महसूस किया कि लोग बाग कहते थे कि यार स्वर्णकारी काम बेकार है। कोई बात नहीं साहब, वर्ल्ड काउंसिल दुनिया के अंदर सोना सबसे ज्यादा बेचता है और आप लोग उसके गहने बनाते हैं, फिर भी मैंने सुना कि बहुत अच्छा काम नहीं है। तो मैंने एक चीज सोची, कोई बात नहीं, अच्छा काम नहीं है, मैं आपसे सहमत हो जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चे को जब तक वो ग्रेजुएट ना हो, कम से कम उसे सिखा दीजिए। क्योंकि कोविड के टाइम मैंने महसूस किया कि अगर हमारा स्किल डेवलप है तो अगर हमें नौकरी से निकाल भी दिया जाता है तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और ये गोल्ड का काम है, ये सिल्वर का काम है, ये डायमंड्स का काम है। ओम प्रकाश जी आप मेरे से सहमत होंगे। दूसरी बात, हमें तब तक निरंतर प्रयास करना है जब तक बच्चे ये काम सीख न जाए। करने दो उनको नौकरी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा हुनर हमारे पास होना चाहिए, ताकि कल हम कभी ये नहीं कहेंगे कि बंगालियों ने हमारा काम ले लिया, अगर वालों ने हमारे शोरूम लूट लिए, जैनियों ने हम पर अधिकार जमा दिया। ये अधिकार आपका है, अपना है, 24 कैरेट है, मानिए साहब, ये मेरा विश्वास है। भले ही मैं आज डॉक्टरेट हो गया हूँ, लेकिन ये कला मुझे भूलनी नहीं चाहिए। मैंने एक दफे पिताजी को भी गुस्से में कह दिया था कि मुझे काम क्यों नहीं सिखाया, मेरे दादा ने काम क्यों नहीं सिखाया। उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, तू सीखना चाहता आज भी सीख सकता है। मैंने विश्वास किया। तीसरी चीज मैंने देखी है कि आप लोगों ने कहा, मनोज जी आप लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों, हमारे लड़कियों का विवाह नहीं होता है। ये सच बात है। हो सकता है इसमें हमारी ईगो, हमारा अहम हो। जयपुर में बैठा हुआ था और मैं आज आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ। एक सज्जन काफी पैसे वाले थे,
उन्होंने कहा कि असीम जी आप जैसा परिवार हमारे नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ साहब। कहने लगे आपके यहाँ 10-10 डॉक्टर हैं, फटाक से विवाह हो जाते हैं। तो मैंने उनसे एक चीज कही, उनका पहला नाम बोलूंगा, श्रीमान कैलाश जी, अगर आपकी बेटी या बेटे की शादी नहीं हो रही है और अगर आपको लगता है मेरे नाम की जरूरत है तो आप मेरा नाम कार्ड में दे दीजिए कि ये मेरा भाई है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आप तो रोडा हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे दादा हैं, मेरे पिता समान है, मेरे भाई समान है, मेरे चाचा समान है। कभी भी मुझे कहिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, समाज आपके साथ खड़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारे काम को इंपॉर्टेंस देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम महिलाओं को, और आप लोगों में से जो भी आगे आना चाहता है राजनीति में जरूर आइएगा साहब, क्योंकि वहां पर रूल्स है मेरे पास, मैं भी डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन हम अंदर बैठ के वो रूल्स ऐसे बनाएंगे। वी विल फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्वर्णकार, वी विल फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ रोडा समाज। चाहे कुछ भी हो, हम इसको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि सोना और चांदी मेटल है, मेटलर्जी है, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है। और इसको बनाना आर्ट है, लेकिन अप्रूव्ड नहीं है। सोचिए आपके हाथों में क्या है, वो ताकत है जो महारानी विक्टोरिया भी सोना को कंट्रोल करती है, और ये तो आपके हाथ में साहब। थैंक यू वेरी मच। आप ही के कारण आज मैं मेरे पूर्वज वाले गांव में आया हूं। ओम प्रकाश जी, नंदकिशोर जी और सारे प्रमुख अतिथिगण, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।